कॉन्स्टिलेशन ये एक साइफाई साइकोलॉजिकल थ्रिलर सीरीज है जो अब एप्पल प्लस पर कंप्लीट रिलीज हो चुकी है और अब फाइनली मैं ये सीरीज देख चुका हूं और अब मैं आप लोगों से अपने इस क्विक रिव्यू के जरिए मेरे सीरीज को देखकर जो भी एक अच्छा या बुरा एक्सपीरियंस रहा है वो शेयर कर रहा हूं। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट करे बात कर लेते हैं कि मेरा इस सीरीज को देखकर एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो पहले तो मैं आप लोगों को सीरीज की कहानी के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूं। आप इस सीरीज में देखेंगे एक एस्ट्रोनॉट जो की कहानी जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर मौजूद है और एक हादसे के बाद वो वहां अकेली फंस जाती है और फिर एक खतरनाक जर्नी के बाद जो जमीन पर तो वापस आ जाती है लेकिन वो वापस आकर कुछ बहुत बुरा और अजीब एक्सपीरियंस करना शुरू कर देती है। तो आखिर जो के साथ क्या बुरा और अजीब हो रहा है ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस सीरीज को। अब बात करें कि मेरा एक्सपीरियंस इस सीरीज को देखकर कैसा रहा, तो देखो मुझे तो ये सीरीज बहुत पसंद आई है। एक लंबे टाइम के बाद जाकर हमें एक अच्छी माइंड बेंडिंग मिस्ट्री थ्रिलर सीरीज देखने को मिली है। ये एक ऐसी सीरीज है जिसको देखने से पहले आप इस सीरीज के बारे में जितना कम जानेंगे उतना आप इस सीरीज को देखकर एंजॉय करेंगे। ये एक स्मार्टली रिटन मिस्ट्री है जो आपको अपने ट्विस्ट से सरप्राइज भी करेगी, आपके माइंड को चैलेंज भी करेगी, आपको कंफ्यूज भी करेगी और आपकी यही कंफ्यूजन आपको एक के बाद एक एपिसोड इस सीरीज की देखने पर मजबूर करती चली जाएगी। लेकिन मैं यहां यह बात क्लियर कर दूं कि यह शो एक ऐसी ऑडियंस के लिए नहीं है जिनको सिर्फ फास्ट पेस इजी टू वॉच कंटेंट ही देखना पसंद आता है। ऐसी ऑडियंस को यह शो ना तो समझ में आएगा और ना ही वो ये सीरीज पूरी देख पाएंगे क्योंकि ये एक स्लो बर्न मिस्ट्री है। ये सीरीज आपको अपने सब्र के साथ देखनी होगी और अपने दिमाग का यूज करना होगा। अगर आपको सिर्फ इजी टू वॉच इजी टू अंडरस्टैंड कंटेंट ही देखना है तो फिर ये शो आपके लिए नहीं है। ये शो एक ऐसी ऑडियंस के लिए है जो स्लो बर्न ट्विस्टेड मिस्ट्रीज देखना पसंद करते हैं। इस सीरीज की कहानी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। कहानी में एक अच्छा सस्पेंस मौजूद है जो आपको कहानी से एंड तक बांधे रखेगा। प्लस कैरेक्टर वर्क भी इस सीरीज का बहुत अच्छा है। जैसे जैसे ये शो प्रोग्रेस करता चला जाएगा आप जो के कैरेक्टर में और उसकी बेटी एलिस के कैरेक्टर में दोनों ही कैरेक्टर्स में इमोशनली इन्वेस्ट होते चले जाएंगे और आपको इस सीरीज में हेनरी का कैरेक्टर भी काफी पसंद आएगा। बाकी एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस भी इस सीरीज में ओवरऑल अच्छी हैं। खास तौर पर जिस बच्ची ने इस सीरीज में एलिस का कैरेक्टर निभाया है उसका काम काफी अच्छा है और सीरीज का म्यूजिक और ओवरऑल प्रोडक्शन वर्क वो सब कुछ भी काफी अच्छा है। इन शॉर्ट मेरी नजर में ये सीरीज एक वर्थ वॉचिंग मिस्ट्री थ्रिलर है, इसलिए मैं इस सीरीज को रेट करूंगा 8 आउट ऑफ 10 और आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों को स्लो बर्न साइफाई मिस्ट्रीज देखना पसंद आता है, अगर आप एक अच्छी माइंड बेंडिंग मिस्ट्री को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो फिर ये सीरीज आप लोग जरूर देखें, एंजॉय करेंगे। और हां आप चाहें तो ये सीरीज फैमिली के साथ भी देख सकते हैं, लेकिन आपको इस सीरीज में कुछ किसिंग सीन जरूर देखने को मिलेंगे, थोड़ी बहुत अडल्ट लैंग्वेज आपको इस सीरीज में सुनने को मिलेगी और वायलेंस भी आपको इस सीरीज में देखने को मिलेगा। और हां इस सीरीज के सीजन 1 को इस तरह से एंड किया गया है कि अगर इस सीरीज का सीजन 2 नहीं भी आता है तो भी जो कहानी है सीरीज की वो सीजन 1 की ऑलमोस्ट कंप्लीट है। लेकिन साथ ही साथ इस शो के क्रिएटर्स ने सीजन 2 के लिए डोर्स को ओपन रखा है। वो सीजन 2 में कहानी को चाहे तो आसानी से आगे कंटिन्यू भी कर सकते हैं। तो आप लोगों को ये सीरीज कैसी लगी अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। शुक्रिया।